गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम क्लास 9 का क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करने के बाद अब 8 हम डिस्कस करेंगे। इसमें क्या है कि एक हेमी स्फेरिकल बाउल है जिसमें क्या है कि जिसका जो स्टील का बना हुआ है और उसका जो थिकनेस है वो हमारे पास दिया हुआ है 0.25 सेंटीमीटर। हमारा जो बाउल है वो है इस प्रकार से और उसका जो थिकनेस है वो इस प्रकार से है कि इसका जो थिकनेस है वो है 0.25 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, यहाँ तक का जो थिकनेस है, ये चौड़ाई जो है वो एक दिया हुआ है जिसका इनर रेडियस ऑफ द बॉल इज 5 सेंटीमीटर और इसका जो इनर रेडियस है दैट मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो रेडियस दिया हुआ है वो दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना होता है आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द बॉल। हमको क्या करना है कि इसका आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है इस बॉल का। तो पहले समझने की आवश्यकता है कि हमारे पास जो ये जो डायग्राम इस तरह से बन के आया है इसमें हमारा क्या है कि ये हमारा क्या है जो हेमिस्फेरिकल होता है शेप वो एक हेमिस्फीयर का हाफ होता है और यहाँ पर हम जो बॉल लिए हैं वो हमारे पास क्या है कि उसमें हमारे पास जो है थिकनेस जो है वो इंक्लूडेड है और थिकनेस जब इंक्लूडेड है तो हम उससे क्या कर सकते हैं कि आउटर रेडियस, यहाँ से हम आउटर रेडियस निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो दिया हुआ 5 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी होगी वो हम ये जो रेडियस दिया हुआ है और ये जो थिकनेस दिया है दोनों को जोड़ने के बाद क्या होता है कि हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो हमारे पास इस हेमिस्फेरिकल का पूरी जो है रेडियस निकल के आएगा। इनर और आउटर दोनों मिलाकर क्या है कि उसका जो मेन रेडियस होगा आउटर रेडियस। तो हम आगे सॉल्व करते हैं। जो हमारे पास दिया हुआ है उसको हम पहले रिटर्न करते हैं। तो यहाँ लिखे हैं गिवन दैट हमारे पास क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है थिकनेस दिया हुआ है ऑफ बॉल दिया हुआ 0.25 सेंटीमीटर और इनर रेडियस, यहाँ पर बात हो रही है इनर रेडियस की। इनर रेडियस जो हमारे पास दिया हुआ है वो है 5 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर आउटर कर्व सरफेस एरिया निकालना है क्योंकि हमको आउटर कर्व सरफेस एरिया निकालना है। इसी के हम क्या करेंगे कि इसका आउटर रेडियस हम फाइंड आउट करेंगे। इसलिए क्या होगा आउटर रेडियस हम निकालेंगे तो ये होगा 5 प्लस 0.25 जिसका वैल्यू आएगा 5.25 सेंटीमीटर। ये हमारा जो आएगा आउटर रेडियस आएगा। और चूंकि हम जानते हैं कि हमारे पास जो किसी भी हेमिस्फेरिकल का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो होता है 2πr²। तो 2πr² होता है तो उस वैल्यू पे हम जानते हैं वी नो दैट कि कर्व्ड सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है किसी भी हेमिस्फेरिकल का वो होता है 2πr²। दैट मीन्स इसको हम कह सकते हैं CSA। लेकिन ये कौन सा होगा, ये आउटर कर्व सरफेस एरिया है। यहाँ पर आउटर का बात हो रहा है तो यहाँ पर क्या है हम जो वैल्यू दिया उसको पुट करेंगे। तो हो गया 7 मल्टीप्लाई r हमारे पास जो आया वो आया 5.25। फिर इसके बाद हम लिखेंगे 5.25। इस तरह से क्या है कि हमारे पास जो कैलकुलेटेड वैल्यू आएगा वो हमारे जो होगा वो इसका कर्व सरफेस एरिया होगा। तो आगे हम कैलकुलेट करते हैं। तो आगे जो हमारे पास इस प्रकार से हल करेंगे। यहाँ पर हम 100 लिख सकते हैं। पॉइंट को यहाँ पर प्लेस करने के बाद यहाँ पे 100 आएगा। उसके बाद क्या है कि हम इसको जहाँ तक हो सके कैंसिल आउट करेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं 7 से 49 और 49 आता है तो हमारे कटने की संभावना है
तो 49 और 3 7 से 49 और 49 50 51 52 3 भाग में, तो 7 35 कितना से कटता है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर दूसरे इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, 50 से कटेगा। फिर उसके बाद और भी कटने के चांसेस हैं, हम यहाँ पे कट सकते हैं 5 × 50 और 5 × 5 और 5 × 25, इस प्रकार से आएगा। और आगे हम इसको हल कर सकते हैं, आगे है 2 × 1 2 5 7। फिर उसके बाद आगे हम हल करेंगे और भी कटने के चांसेस हैं, 5 × 15 और भी कट रहे हैं, नहीं कट रहे। तो अब क्या है कि हम जो हमारे पास जो वैल्यू आएगा, दैट मीन्स हमारे पास जो बचा वो आया 11 × 3 × 525। तो ये जो हमारे पास वैल्यू आएगा वो आएगा हमारे पास सेंटीमीटर में आएगा। हम मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा यहाँ पर हम लिखेंगे। तो कैलकुलेशन करने पर जो है वीडियो का जो विस्तार है बहुत अधिक लंबा हो जाएगा। तो इतना हल करने के बाद उसको सिंपली मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो हमारा जो होगा आफ्टर कट सर्फेस एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।